तो आज हम बात करने वाले हैं सेलिडे परिवार की। जी, यानी बड़ी बिल्लियां। हाँ, बड़ी बिल्लियां। इनकी दुनिया में आज हम गहराई से उतरेंगे। हमारे पास जानवरों पर हुए कुछ शोध हैं, कई लेख हैं और इनके आधार पर हम देखेंगे कि ये 7 शानदार शिकारी कौन हैं, इनकी आवाजें कैसी हैं और शायद सबसे जरूरी बात कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है। बिल्कुल। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम सोचते हैं जंगल का राजा, तो दिमाग में या तो शेर आता है या फिर बाघ। ऐसा क्यों है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि सच तो ये है कि ये सभी शिकारी अपने अपने इकोसिस्टम के राजा हैं। अच्छा। और विज्ञान की भाषा में इनकी एक बहुत खास भूमिका है, जिसे हम कहते हैं कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति, ये शब्द थोड़ा भारी लगता है, इससे आसानी से कैसे समझे? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पत्थर की मेहराब, मतलब एक आर्च की कल्पना करना। ठीक है। उस आर्च में सबसे ऊपर बीच में एक पत्थर होता है जिसे कीस्टोन कहते हैं। वो एक पत्थर ही पूरी संरचना को अपनी जगह पर बनाए रखता है। अगर आप सिर्फ उस एक पत्थर को हटा दें तो पूरी मेहराब ढह जाएगी। बिल्कुल। बड़ी बिल्लियां जंगल में ठीक यही कीस्टोन वाला काम करती हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ शिकारी नहीं है, ये तो पूरे जंगल के संतुलन का आधार है। एकदम सही, ये शीर्ष शिकारी हैं। तो ये शाकाहारी जानवरों जैसे हिरण वगैरह की आबादी को काबू में रखते हैं। अगर ये ना हो तो हिरणों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि वो सारे पेड़ पौधे, सारी घास चढ़ जाएंगे। अच्छा। और इसका असर ये होगा कि जंगल खत्म होने लगेंगे, नदियां सूखने लगेंगी। तो ये एक तरह से इकोसिस्टम के इंजीनियर्स हैं। इकोसिस्टम इंजीनियर्स, वाह, ये बहुत अच्छा तरीका है इन्हें देखने का। तो चलिए एक एक करके मिलते हैं इन इंजीनियर से। जरूर। शुरुआत करते हैं कैट फैमिली के सबसे बड़े सदस्य से, द जायंट यानी बाघ। इसका वजन 300 किलो तक हो सकता है। जी, और आकार के अलावा इसकी एक और पहचान है जो इसे सबसे अलग बनाती है। वो क्या? बाघ के शरीर पर जो काली धारियां होती हैं, वो किसी भी 2 बाघों की एक जैसी नहीं होती। मतलब इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह। बिल्कुल, हर बाघ का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट है। ये तो कमाल है। और शिकार करने में ये कितने माहिर हैं? ये घात लगाकर हमला करने के उस्ताद हैं, मतलब एम्बुश प्रेडेटर्स। ये चुपचाप पीछा करते हैं और सही मौके पर हमला। और जब ये दौड़ते हैं तो कुछ पलों के लिए इनकी रफ्तार 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक, मैंने भी पढ़ाई है। जी बिल्कुल, 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। और इनकी आवाज, दहाड़ तो हम सब जानते ही हैं। हाँ, दहाड़ तो शक्तिशाली है ही, लेकिन एक और दिलचस्प आवाज है। जब बाघ खुश होते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं तो वो हमारी पालतू बिल्लियों की तरह पुर नहीं करते। तो फिर वो चफिंग करते हैं। चफिंग, ये क्या होता है? ये एक बहुत ही नरम आवाज है। वो अपनी नाक से फुफ फुफ जैसी हवा निकालते हैं। अच्छा, तो ये दोस्ती का संकेत है। हाँ, दोस्ती और भरोसे का। दहाड़ के बिल्कुल उलट। बाघ की ये नरम आवाज। लेकिन एक ऐसी बिल्ली है जिसके लिए तो सामाजिक होना ही सब कुछ है। जंगल का राजा, शेर। बिल्कुल, ये अकेली बड़ी बिल्लियां हैं जो झुंड में रहती हैं। जी, जिसे प्राइड कहते हैं। और दिलचस्प बात ये है कि शिकार की जिम्मेदारी ज्यादातर शेरनियों की होती है। और वो टीम में काम करती हैं, है ना? हाँ, उनका टीम वर्क कमाल का होता है। शिकार को घेरना, फिर हमला करना, सब कुछ मिलकर। और यही टीम वर्क उन्हें अफ्रीका के घास के मैदानों का एक जरूरी कीस्टोन बनाता होगा। काफी हद तक। इसी वजह से वो ज़ेब्रा और वाइल्ड बीस्ट जैसे बड़े जानवरों का शिकार कर पाते हैं और उनकी आबादी को नियंत्रित रखते हैं। उनके बिना तो पूरा सवाना इकोसिस्टम बदल जाएगा। और उनकी दहाड़ के बारे में क्या कहते हैं? बहुत दूर तक जाती है। बहुत दूर। एक शेर की दहाड़ को आप 8 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। 8 किलोमीटर, ये तो सिर्फ आवाज नहीं, ये तो एक तरह का बायोलॉजिकल ब्रॉडकास्ट है। सही कहा, ये उनके इलाके की घोषणा है, दूसरे शेरों के लिए चेतावनी है। कमाल है। तो शेर दहाड़ से राज करते हैं, लेकिन अमेज़न के घने जंगलों में एक शिकारी है जो आवाज से ज्यादा अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। जगुआर। हाँ, इसकी पहचान क्या है? इसके धब्बे तेंदुए जैसे ही लगते हैं, पर एक फर्क है। जगुआर के शरीर पर जो फूलों जैसे धब्बे यानी रोजेट्स होते हैं, उनके बीच में एक छोटा काला बिंदु होता है। अच्छा, ये मुख्य अंतर है। और मैंने पढ़ा है कि इसकी बाइट फोर्स जबरदस्त होती है। सभी बड़ी बिल्लियों में सबसे ज्यादा। ये दूसरी बिल्लियों की तरह शिकार का गला नहीं दबाता। तो क्या करता है? ये सीधे खोपड़ी को अपने दांतों से कुचल देता है। खोपड़ी को? जी, ये इतना ताकतवर है कि कछुए के सख्त खोल को भी तोड़ सकता है। और ये पानी से भी नहीं डरता, सही है? डरता नहीं,
बल्कि पानी में शिकार करता है। ये बेहतरीन तैराक है और मगरमच्छों तक का शिकार कर लेता है। मगरमच्छ का भी? हाँ, इसीलिए ये अमेज़न का एक बहुत अहम कीस्टोन शिकारी है। ये उन प्रजातियों को कंट्रोल करता है जिन्हें कोई और नहीं कर सकता। तो क्या ये भी दहाड़ता है? नहीं, इसकी आवाज बहुत अलग है, जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। एक खुरदरी हू हू जैसी आवाज, इसे सॉइंग कहते हैं। लकड़ी काटने जैसी आवाज, वाह। अब आते हैं उस बिल्ली पर जिससे लोग जगुआर को कंफ्यूज करते हैं, तेंदुआ। जी, और जैसा हमने कहा, तेंदुए के रोजेट्स के बीच में वो बिंदु नहीं होता, वो खाली होते हैं। और इसकी सुपर पावर? पेड़ों पर चढ़ना। ये अपने से दोगुने भारी शिकार को भी मुंह में दबाकर पेड़ पर चढ़ सकता है। अपने से 2 गुना भारी? लेकिन वो ऐसा करता क्यों है? अपना खाना बचाने के लिए, ताकि लकड़बग्घे जैसे जानवर उसे चुरा ना लें। और ऐसा करके वो जमीन पर रहने वाले इन सफाई करने वाले जानवरों के लिए भोजन की उपलब्धता को भी नियंत्रित करता है। तो ये भी उसके कीस्टोन रोल का एक हिस्सा हुआ। छोटा सा लेकिन अहम हिस्सा। और आवाज के मामले में ये भी जगुआर की तरह आरी चलाने जैसी आवाज निकालता है, बस थोड़ी हल्की। तो ये तो ही दहाड़ने वाली या खुरदुरी आवाज निकालने वाली बिल्लियां, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो दहाड़ ही नहीं सकती। हाँ, और उनकी आवाजें शायद सबसे ज्यादा हैरान करती हैं। शुरुआत करते हैं पहाड़ों के भूत से, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ तो वाकई एक अद्भुत जीव है। इसकी लंबी मोटी पूंछ कंबल का काम करती है। कंबल का? जी, सोते समय ये उसे अपने शरीर पर लपेट लेता है। और इसके पंजे बहुत चौड़े होते हैं, जो बर्फ पर स्नो शूज की तरह काम करते हैं। और इसकी छलांग, मैंने सुना है, बहुत जबरदस्त होती है। अविश्वसनीय है। ये एक छलांग में 50 फीट दूर तक कूद सकता है। 50 फीट? ये तो किसी सुपर हीरो जैसा लगता है। तो इतनी बड़ी बिल्ली, इसकी आवाज तो बहुत भयानक होगी। और यहीं पर सबसे बड़ा सरप्राइज है। क्या? ये दहाड़ नहीं सकता। क्या आप बात कर रहे हैं? जी, इसके वोकल कॉर्ड्स वैसे नहीं बने हैं। ये या तो पालतू बिल्ली की तरह घुर घुर करता है, या फिर एक बहुत तीखी चीख निकालता है जिसे योल कहते हैं। एक बड़ी बिल्ली जो दहाड़ नहीं सकती, सोचना भी मुश्किल है। चलिए अब रफ्तार की बात करते हैं। चीता। हाँ, एक ही नाम दिमाग में आता है। सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा। दुनिया की कई सुपरकार से भी तेज। इसका पूरा शरीर ही एक रेसिंग मशीन है। जैसे इसके नाखून, वो हमेशा बाहर रहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, कुत्तों की तरह वो रनिंग स्पाइक्स का काम करते हैं। और इसकी आंखों के नीचे जो काली लकीर होती है, टियर मार्क्स, जी, वो तेज धूप की चकाचौंध को कम करती हैं, ताकि तेज रफ्तार में भी फोकस बना रहे। तो क्या ये भी दहाड़ नहीं सकता? आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। चीता भी नहीं दहाड़ सकता। और इसकी आवाज तो शायद सबसे अप्रत्याशित है। वो क्या है? ये एक चिड़िया की तरह चहचहाता है। क्या? चिड़िया की तरह? हाँ बिल्कुल, एक ऊंची पतली चहचहाने जैसी आवाज निकालता है अपनी माँ या भाई बहनों से। दुनिया का सबसे तेज जानवर चिड़िया जैसी आवाज निकालता है। प्रकृति सच में हैरान करती है। बिल्कुल। हमारी लिस्ट में एक आखिरी सदस्य बचा है, कई नामों वाली बिल्ली, प्यूमा। या कूगर या माउंटेन लायन। ये अपनी कूदने की क्षमता के लिए जाना जाता है, हाई जंप का चैंपियन। कितना ऊंचा कूद सकता है? एक जगह खड़े खड़े सीधे 15 से 18 फीट ऊपर। 18 फीट? ये तो किसी 2 मंजिला इमारत जितना हो गया। अब तो मुझे इसकी आवाज के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही है। इसकी आवाज अजीब से कहीं ज्यादा है। मतलब? प्यूमा एक ऐसी आवाज निकालता है जो बिल्कुल किसी इंसान के चीखने जैसी लगती है। इंसानी चीख? हाँ, सोचिए, रात के अंधेरे में जंगल में ऐसी आवाज किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। बहुत डरावना होगा। अच्छा, इन सब के बारे में जानकर एक बात साफ है कि शेर को छोड़ दें तो ये ज्यादातर अकेले रहते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर इनका वंश कैसे आगे बढ़ता है? इनकी प्रजनन की आदतें भी 2 तरह की हैं। पहली श्रेणी में शेर, बाघ, तेंदुआ, जगुआर, चीता और प्यूमा आते हैं। ठीक है। ये साल भर प्रजनन कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि भोजन भरपूर हो। और दूसरी श्रेणी? उसमें सिर्फ एक ही है, हिंद तेंदुआ। वो एक मौसमी प्रेमी है। मौसमी प्रेमी? हाँ, वो सिर्फ सर्दियों में यानी जनवरी से मार्च के बीच ही मिलन करता है। इसके पीछे कोई खास वजह? बहुत तार्किक वजह है। सर्दियों में मिलन करने से बच्चे गर्मियों में पैदा होते हैं, जब मौसम कम सख्त होता है और शिकार भी ज्यादा होता है। इससे बच्चों के बचने की संभावना बढ़ जाती है। और बच्चों को पालता कौन है? यहाँ एक बहुत बड़ा सामाजिक अंतर है। शेर को छोड़कर बाकी सभी बड़ी बिल्लियों में माँ अकेले ही बच्चों को पालती है। अकेले? जी, शिकार सिखाने से लेकर उन्हें बचाने तक सारी जिम्मेदारी माँ की होती है।
वो दुनिया की सबसे ताकतवर सिंगल मदर्स में से हैं। ये तो वाकई कमाल है। तो आज की चर्चा को अगर देखें, बाघ की शाही दहाड़ से लेकर चीते की रफ्तार और प्यूमा की डरावनी चीख तक, हर किसी का अपना एक अंदाज है। और इन सब में जो एक बात कॉमन है वो ये कि ये सब मिलकर हमारे जंगलों को जिंदा रखते हैं। अगर हम कीस्टोन प्रजाति की बात पर वापस आएं तो ये समझना जरूरी है कि इनका न होना सिर्फ एक प्रजाति का खत्म होना नहीं है। ये पूरे इकोसिस्टम के ढह जाने का खतरा है। बिल्कुल, उनका संरक्षण सिर्फ जानवरों का संरक्षण नहीं है, ये हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का संरक्षण है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी जंगल की सेहत का थर्मोमीटर वहां रहने वाली बड़ी बिल्लियां हैं? आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। जहां ये शिकारी स्वस्थ हैं, समझ लीजिए वो जंगल भी स्वस्थ है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। जरूर। अगली बार जब कोई अपनी पालतू बिल्ली को देखे तो ये जरूर याद रखे कि उसके अंदर भी एक छोटा शिकारी, एक छोटा शेर या बाघ छिपा है। उसकी हरकतों में हमें उन महान शिकारियों की एक झलक मिलती है। और ये हमें प्रकृति के साथ हमारे गहरे और प्राचीन संबंध की याद दिलाता है।